नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक बात करनी थी। बड़े दिनों से क्वेरीज आ रही हैं इसके रिगार्डिंग कि सर आपने पीटी 365 ये जो सीरीज़ है सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने ये कवर क्यों नहीं करे हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से पहले मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि ये सारी बातें मैं आपको बताऊँ, आपसे शेयर करूँ, बिकॉज वी आर फैमिली। और इतनी सारी क्वेरीज आने के बाद मुझे ये वीडियो फाइनली छोटी सी ये बनानी ही पड़ी आपके प्रीलिम्स से पहले स्पेसिफिकली। इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपसे बोलूँगा ना, बिल्कुल मैच्योरिटी की तरह उसे ध्यान से सुनना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब पीटी 365 लॉन्च हुआ था ना, तो यूट्यूब के लिए मैंने बड़े सारे लोगों से बात करी थी कि अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग संभाल लेते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये मैं संभाल लूँगा, साइंस एंड टेक कोई और संभाल लेगा, आईआर कोई और संभाल लेगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये कोई और संभाल लेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिन लोगों से मेरी बात हुई थी वो खुद की प्रिपरेशन में बिजी हो गए और सारे सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे ऊपर आ गई। अब देखिए है क्या, ये चीज़ फिर मुझे यूट्यूब पे इम्प्लीमेंट करनी थी और उसके साथ ही मेरा फाउंडेशन कोर्स जो है वो चलता रहता है साइमल्टेनियसली। लाइव गूगल मीट क्लासेस मुझे चलानी पड़ती हैं। तो इस बार जो है मेरा लास्ट ईयर का पहला बैच था जो इस बार के प्रीलिम्स देंगे बच्चे, तो उन पर भी मुझे साइमल्टेनियसली फोकस करने की ज़रूरत थी। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि काफ़ी लोगों की एक क्वेरी आई कि सर आपने टाइमली ये चीज़ें कवर नहीं करी हैं और आपने कुछ चीज़ें चलाई फिर बीच में छोड़ दी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि पीटी 365 छोड़कर या मेरे नहीं बनाने से अगर आपका कोई लॉस है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, शुरू में मैंने आपसे बोला इस वीडियो में मैं जो भी आपको बातें बताऊँगा ना, आप ध्यान से सुनिए। पहले तो मैंने आपको अपनी समस्या बता दी बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कि क्या क्या हुआ था। पीटी 365 आपकी कवर हो जाती अगर वो लोग बैकआउट ना करते। लेकिन दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट्स फिर मैं फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ चलाता कैसे। आपने देखा है कि चार लेक्चर जो है मुझे दूसरे उसके लेने पड़ते हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट की मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ लाइव गूगल मीट क्लासेस के। फिर फाउंडेशन कोर्स की क्लासें मुझे लेनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ये वाली चीज़ें अगर सब लोग साथ देते तो वो तो मैं आराम से कर देता, ठीक है। वो मैंने सिर्फ मज़े के लिए ट्रेलर के तौर पे नहीं डाला था, उसका एक पर्पस था। लेकिन बाद में मैं उस चीज़ में स्लो इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं अपने फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को फोकस करवा रहा था स्टैटिक सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों यहीं से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे दिल से क्वेश्चन बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब सीरियसली आपको क्या लगता है कि विजन आईएएस की पीटी 365 करके जाने से यूपीएससी आपका वेट कर रहा है कि आप ये मैगजीन पढ़कर आओगे 7-8 मैगजीन करके और आप कलेक्टर बन जाओगे, आपको आईपीएस बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता था पहले 2018 के पहले ये चीज़ें काम करती थी, लेकिन 2018 से होते होते 2021 में जो एपेक्स पेपर आया दोस्तों, विजन आईएएस के पीटी 365 से इक्के ही तुक्के क्वेश्चन फंस सकते हैं। आप ये सोचकर जा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हम सुन जाएं और हमारी हेल्प हो जाएगी, आप निराश होकर ही आओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। करंट अफेयर को ऐसे कवर नहीं करा जाता कि सिर्फ विजन पढ़ गए और हमारा काम हो जाएगा। ये डार्क रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उनको तो व्यूज़ चाहिए होते हैं कि चलो यार बच्चे देख रहे हैं, हमें क्या लेना देना, कल को नहीं फंसे तो वो तो किसी के भी नहीं फंसेंगे, हम उनसे बोल देंगे मैंने तो कवर करवाया था। प्रीलिम्स से एक महीना पहले ना, एग्जैक्टली आज 5 तारीख है ना। अब इस और अगली 5 तारीख को आपका आई थिंक प्रीलिम्स है। एक महीना पहले मुझे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और आपको एंग्जाइटी ना हो कि यार ये चीज़ें कवर नहीं हुई, हम इस चैनल पे रिलाई कर रहे थे, यहाँ से ये चीज़ कवर नहीं हुई, या जिस चैनल में पीटी 365 ख़त्म कर भी दी है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप डिबेट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए पीटी 365 की। दोस्तों बिल्कुल शिद्दत से एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ एक बात को फॉलो करिए। मेरी अभी बात हो रही थी बहुत सारे लोगों से, टेलीग्राम पर मुझे मेल मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल आते हैं, कमेंट आते हैं मुझे वीडियोस के नीचे। मैं भी रिप्लाई कर ही रहा था बड़े सारे लोगों को। मैं सबको दोस्तों एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रीलिम्स को निकालने के लिए करंट अफेयर आप कंप्लीटली छोड़कर जाओगे तब भी चलेगा। आप अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइए।
आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब आपको सब कुछ पता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, भक्ति सूफी के बारे में, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट के पॉलिटी के चैप्टर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री याद है, आपको पूरी एनवायरनमेंट का स्टैटिक सब्जेक्ट याद है, आपको इकोनॉमिक्स रटी पड़ी है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है। अगर ये पता है आपको, फिर आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, उसके लिए नर्वस हो, उसके लिए एंशियस हो, तब वो जाके बात समझ में आती है। दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार के प्रीलिम्स के लिए जैसा कि पैटर्न देखा जा रहा है, आप स्टैटिक सब्जेक्ट पे एक बारी फोकस करके जाइए तो सही। देखिए 4 पिलर होते हैं। आप एक तो पॉलिटी को, लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज कर लीजिए। लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की NCERT होती है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक इसको फोकस कर लीजिए। दूसरा आप क्या काम करिए, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को करके जाइए। इसके बाद आप फोकस करिए, वैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को सेकंड नंबर पे मत रखो, सेकंड नंबर पे आप जो कवर करो, जहाँ से क्वेश्चंस अब मेजॉरिटी आ रहे हैं, आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को कवर करो। एंशिएंट और मेडिवल को कवर करके जाओ, उसके बाद आप करके जाओ मॉडर्न, फिर आप फोकस करो अपना इकोनॉमिक्स पे, फिर आप फोकस करो अपना एनवायरनमेंट पे, और लास्ट है अपना आप फोकस करो अपना ज्योग्राफी पे। इन 6 पिलर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करके चले गए, आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। चाहे भले ही आपने करंट अफेयर कर रखे हो या ना कर रखे हो, आप उसमें कितना भी वीक हो, क्या हो। विजन IAS के PT 365 से, ये जो 2022 की मैगजीन है, इससे क्वेश्चन फंसेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की वेटेज अगर इतनी ज़्यादा लगती है ना, इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करे ही नहीं है। आपने एनालिसिस करी नहीं है, आप ट्रेंड ही नहीं जानते, आप पैटर्न ही नहीं जानते हो। बुरा मत मानना, लेकिन ये रियलिटी है। और ये रियलिटी मतलब इन द सेंस कि आप गलती कर बैठते हो इसी चीज़ में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, करंट अफेयर लोग इतना ज़्यादा करके गए 2021 में, शुरू में ही पहले 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं 2021 के पेपर में, जो कि रिलेटेड थे स्पोर्ट्स से। मुझे एक मैगजीन का नाम बता दो, एक मैगजीन का नाम, आप जो कहोगे मैं आपको वो चीज़ दे दूंगा कि जहाँ पर वो तीनों क्वेश्चंस कवर थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या कोई भी इंस्टीट्यूट UPSC के करंट अफेयर्स को स्पोर्ट्स से कनेक्ट करके बताता हूँ। UPSC का सिर्फ दोस्तों एक ही मकसद है, एक फेयर प्ले गेम करवाना। विजन अगर इतना इजी होता, विजन पढ़ के निकालना, ये चीज़ें वर्क करती थी। 2016 और 17 तक वर्क करती हुई आई हैं। मैंने देखा है लोगों को निकालते हुए एग्ज़ाम, इन पे फोकस करते हुए चीज़ें, लेकिन दोस्तों बदल गई हैं। अगर आप इन पे फोकस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। स्टैटिक पोर्शन, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतने मैंने आपको सब्जेक्ट लिया, आपको रटे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे। अगर मैं आपसे इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर आपको मैं प्रीलिम्स की स्टेटमेंट दे दूँ या कोई फैक्ट दे दूँ, आपको सब पता है, 6th से लेकर 12th क्लास की NCERT। करंट अफेयर तो फिर भी दोस्तों बहुत एक कम पोर्शन होता है। UPSC अब क्या करता है दोस्तों, समझने की कोशिश करो, इस बात को प्लीज़ पकड़ने की कोशिश करो। UPSC अब करंट अफेयर से नहीं, कंटेम्प्रेरी अफेयर से क्वेश्चन पूछता है। कंटेम्प्रेरी अफेयर मतलब कैसे, वो करंट अफेयर जो लगभग 3 से 5 साल पुराने हो चुके हैं और अब जो एक प्रकार से जो स्टैटिक पोर्शन बन चुके हैं, ये चीज़ें आपको स्टैटिक बुक्स में मिल जाती हैं। नाम हो जाता है करंट अफेयर का। वो करंट अफेयर के न्यूज़ आर्टिकल में थी भी चीज़ कवर, लेकिन फिर भी UPSC कोशिश करता है कि आपको 2 ऑप्शंस के बीच में वो फंसा देता है। लोगों का सिलेक्शन दोस्तों मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे पास जितने फाउंडेशन कोर्स के बच्चे आते हैं, वो कहाँ गलती करते हैं, उनको कैसे उठाना है। लोग इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे एक बात बताइए, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होता है, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखना, ये देखिए दोस्तों, विजन IAS के ना ये डेली करंट अफेयर जो आते हैं 4 पेज के आते हैं, ये 4 पेज के आते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी पर्सन होता है कि मतलब वो 4 पेजेस के मतलब करंट अफेयर करके जाएगा, और रोज़ आते हैं करंट अफेयर, हफ्ते में 6 दिन आते हैं, 365 दिन उसको करना है, वो सारी की सारे कंटेंट याद रख सकता है? रख सकता है क्या? बताओ, आप ही मुझे बता दो, या मैं रख सकता हूँ, आप रख सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? अब होता क्या है, पूरा दिन निकल जाता है करंट अफेयर को मेमोराइज करने में, करंट अफेयर को याद करने में, उसको समझने में, या किसी से सीखने में। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक के लिए टाइम ही नहीं बचता, या बचता भी है तो शाम को, या फिर जब इतना ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस कर लोगे, इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे उसके लिए, नोट्स बना रहे हैं वन नोट पे, एवर नोट पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे,
यहाँ से लाकर किसी टॉपर का वो वीडियो देख लिया कि कंपाइल करना होता है करंट अफेयर को, वो करके। ये चीज़ें दोस्तों अभी वर्क नहीं करती हैं। प्रीलिम्स के स्टेज पर गेम बहुत डिफरेंट हो गया है। प्रीलिम्स को निकालना सबसे टफ स्टेज हो गई है, सबसे ज़्यादा टफ स्टेज हो गई है प्रीलिम्स को निकालना। इतना ईजी अगर ये वाला गेम होता ना, अगर प्रीलिम्स को निकालना, लोग टेंशन मेंस में लेना स्टार्ट करते। समझो प्लीज़ इस बात को। मेरा हाल ही में जो फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है ना, लास्ट ईयर के बच्चों का जो 2022 के लिए फाउंडेशन बैच था, उसमें मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, करंट अफेयर रेगुलरली मैंने उनको फॉलो करवाया, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता था मैं उनको। लेकिन मैंने 90% जो उनकी स्टडी करवाई है ना, वो स्टैटिक पोर्शन पे करवाई है। क्योंकि करंट से जो चीज़ें आती हैं वो नॉर्मल मैगजीन के अंदर होती ही नहीं है। जो चीज़ जहाँ से हम करके जा रहे हैं मेहनत, लेकिन मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको मेहनत थोड़ी ना कहेंगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है? 2021 का पेपर उठा लो, 20 का उठा लो, 19 का उठा लो, 18 का उठा लो, मुझे भी दिखा दो ना ज़रा वो कौन सी विजन की मैगजीन या दृष्टि की, जीएस स्कोर के अंदर या इनसाइट्स के अंदर कहाँ पर थे वो करंट अफेयर, बता दो मुझे ज़रा। या किसी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस के अंदर हो। यूपीएससी ये चीज़ अब करता ही नहीं है। यूपीएससी की अप्रोच पता है क्या रहती है? 1-1.5 हफ्ते पहले सारे इंस्टीट्यूट्स के पेपर, सारे इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर उसके पास आते हैं। और मुझे एक बात बताइए, जब पेपर मेकर ही आप हैं, 100 क्वेश्चंस की लैंग्वेज को मोल्ड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? बस करंट अफेयर की लैंग्वेज चेंज कर देता है यूपीएससी कि यहाँ से देख लो कि जैसे मतलब मान लो कि एक मेंबर है मेरे साथ, मैंने उसको बोला हाँ भाई विजन आईएएस की ये चीज़ दे रखी है क्या जो हमने क्वेश्चन बनाया, तो उसने कहा हाँ सर डिट्टो ये क्वेश्चन है वहाँ पर, और विजन आईएएस को पढ़कर कोई भी बच्चे सॉल्व कर सकता है। मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, इसकी सेकंड स्टेटमेंट बदल दो, इसको टफ बना दो, ताकि बच्चे जो वो हैं जो फंस जाएं 3 ऑप्शन के बीच में, 2 ऑप्शन के बीच में, या एटलीस्ट 1 ऑप्शन के बीच में। ये गेम चलता है। और यूपीएससी यही तो खेल रहा है आपकी साइकोलॉजी के साथ पिछले 4 साल से, तो बच्चे समझ नहीं पा रहे। करंट अफेयर इंस्टीट्यूट्स वाले इतना क्यों देने लगे, आपको क्या लगता है? वही चाह रहे कि हमारा फंस जाए, जैसे पेपर 2016 के अंदर फंसा था, जब ऑलमोस्ट 55 से 60 क्वेश्चन आ गए थे करंट अफेयर से डायरेक्टली। हर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, हर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था जिसको बहुत कम नॉलेज भी थी, जो सिर्फ करंट कर गया था। तब से यूपीएससी ने फंसने ही नहीं दिया क्वेश्चन। लेकिन स्टैटिक पोर्शन जैसे है, कर लें दो स्टेटमेंट चेंज, क्या फ़र्क पड़ता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन है जैसे, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे एक फैक्ट आप पढ़ते होंगे, हड़प्पा के अंदर आयरन नहीं मिलता था, बाकी सारे मेटल मिलते थे। अब इसको चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट करवा रहा है, चाहे यूपीएससी खुद क्वेश्चन बना रहा है, इस फैक्ट को चेंज थोड़ी ना कर देगा यूपीएससी। जब मुझे पता है, आपको पता है कि हड़प्पा में आयरन नहीं मिलता था, आयरन 6th सेंचुरी बीसी में जाकर मिला, तो इस फैक्ट को कैसे गलत कर दोगे आप? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी तो रहेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी भी बुक से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ हो? महात्मा गांधी की हिस्ट्री या फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट थोड़ी ना कर दोगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप और मैं हूँ। स्टैटिक पोर्शन इसलिए बेस्ट बेट होती है, सबसे बेहतरीन जुआ होता है, जिस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया होती है। करंट अफेयर की चीज़ें अब काम नहीं आती इतनी। ये वाली बात मेरी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट से आज मेरी बात हो रही थी, तो मेरे को लगा कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दैट आई शुड शेयर दीज प्योर थॉट्स विद यू। मुझे आपके साथ ये शेयर करने की ज़रूरत है, आपको राइट गाइड करने की ज़रूरत है दोस्तों। उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि आपको अगर ऐसा फील हुआ हो कि मैंने कवर नहीं करवाया, PT 365 की सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं करवाई। फंसेगा ही नहीं ना, वो चीज़ें काम ही नहीं आने वाली ना। एक तो मेरी मजबूरी थी, चलो वो तो मैंने आपको बता दी, चलो उसको साइड हटाओ, ठीक है, मेरी गलती थी, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको नहीं जानता मान लो, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट से तो मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। स्टैटिक पोर्शन आपका ये सारे के सारे 6 पिलर्स जो हैं, पॉलिटी, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, बिल्कुल कंठस्थ है, आपको रटा हुआ है वर्ड टू वर्ड, मतलब सब कुछ पता है आपको, सारी बुक्स, मतलब कि कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। चाहे टेस्ट सीरीज़ अगर आप दे रहे हो तो आपके मतलब बिल्कुल आ रहे हैं 180, 190 नंबर 200 में से। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हो इन स्टैटिक सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके नहीं आ रहे होंगे, मैं बताता हूँ, किसी के नहीं आते हैं। किसके नहीं आते हैं? जो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, टाइम ही नहीं बचेगा ना आपके पास स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए। यूपीएससी इसी में तो आपको फंसा रहा है, और करंट अफेयर 1 साल से भी काम नहीं कर रहे हैं, अब तो 2-3 साल के करके जाने पड़ते हैं। फाउंडेशन कोर्स में मैंने उनको करवाए हैं 2.5 साल के करंट अफेयर, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बिल्कुल ही छुड़वा दिया, लेकिन मैंने उनको फिर भी बोला 90% अपना फोकस स्टैटिक पे रखो। इस 1 महीने के अंदर दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं,
पॉलिटी में अपना बहुत अच्छा फोकस रख लेना। बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कर जाना। और जो पहला चैप्टर है उसका एक्ट्स वाला वो कर जाना। एंशिएंट और मेडिवल का मैं आपको गेम बता देता हूँ, बहुत सिंपल गेम होता है इसका। आप हड़प्पा करके जाओ एंशिएंट में, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म करके जाओ, मौर्यन एम्पायर करके जाओ, गुप्ता एम्पायर करके जाओ, खत्म। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप करके क्या जाओ, दिल्ली सल्तनत कर जाओ, आप मुगल एम्पायर कर जाओ, आप विजयनगर एम्पायर कर जाओ, और भक्ति और सूफी कर जाओ, और ट्रैवलर्स वाला चैप्टर कर जाओ जो 12th क्लास में आपको जो थीम 2 की बुक है ना, 12th क्लास की हिस्ट्री की थीम 2, 3 बुक्स होती हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3। थीम 2 की बुक में आपको मिल जाएगा वो ट्रैवलर्स वाला चैप्टर। उससे क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। बर्नियर से रिलेटेड आई थिंक वो क्वेश्चन था कि वो ये पूछ रहे थे कि ये डायमंड मर्चेंट था या क्या था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये अब स्पेक्ट्रम भी पढ़ जाओ, यहाँ से देख लो क्या क्वेश्चन फंस पा रहे हैं, नहीं फंस पा रहे। यूपीएससी कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहा है, आपके एथिक्स चेक करना चाह रहा है फिल्म के अंदर, कि आपके अंदर एबिलिटी है टू एक्सेप्ट कि आप पूरी स्पेक्ट्रम करने के बाद भी जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसे नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने ईगो के ऊपर बात ले जा रहे हो कि नहीं यार मैं तो करके छोड़ूंगा इसको चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप कर सकते हो। स्पेक्ट्रम के जो टॉपिक्स हैं याद रखना, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अराइवल जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे ना, ऐसा मान लो, मैं बता देता हूँ, गांधी के आने से पहले वाले जितने इवेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से करना, गांधी के बाद वालों पे कम फोकस करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो पूरी की पूरी होनी चाहिए आपको रटी हुई, स्पेशली इसके अंदर जो मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है वो आपको पता ही होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है ये आप करके जा सकते हो, अभी टाइम नहीं है बताने का, आप कर नहीं पाओगे। शंकर आईएएस बेकार बुक है, नहीं फंसेगा उससे कुछ भी, एक्ट्स वगैरह कोई काम नहीं आते। एक पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है, पीएमएफ आईएएस की एक एनवायरनमेंट की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अभी आपने करी भी नहीं और अभी करना भी मत प्लीज़। जहाँ से आपने करा है वहाँ से कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी आप क्या काम कर लो, कई लोग बोलते हैं कि 11th और 12th की एनसीईआरटी कर जाओ, बकवास बकवास। सिर्फ 11th 12th से कुछ भी नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। 6 से लेकर 12th तक करके जाओ। 11th 12th की नहीं भी कर पा रही हो ना, 6 से लेकर 10 तक की तो करी जाना। और ज्योग्राफी पिछले 5 साल से आया नहीं है प्रीलिम्स के अंदर, इस बार अगर वो लौटा ना बहुत तगड़ी तरीके से लौटेगा, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से क्या कहते हैं वापस आएगा, रिवर्ट बैक करेगा, रिटेलिएट करेगा। फिर इंस्टीट्यूट वाले अपने एनालिसिस लेकर शुरू हो जाएंगे कि ज्योग्राफी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत थी, आपको सो लाइटली नहीं लेना चाहिए था। अरे पेपर होने के बाद तो बोलना, कुछ भी बोलना हर किसी के लिए आसान है ना। फिर तो मैं भी एनालिसिस दे दूँ, आप भी दे दो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कितनी वेटेज थी, अगले साल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करना है वो बताओ ना। वो कोई नहीं बता पाएगा, यूपीएससी करने ही नहीं देगा ऐसा। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये मुझे आपसे बात करनी थी कि अगर हमारे पीटी थ्री की सीरीज़ कंप्लीट नहीं भी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टैटिक पोर्शन पे इस बारी बहुत अच्छे से फोकस करके जाओ। करंट से चीज़ें नहीं फंसती दोस्तों, करंट वो कंटेम्प्रेरी अफेयर है। प्रीलिम्स अगर निकालना है ना, आप इस महीने स्टैटिक पे फोकस करके जाओ तो एक बारी सही। करंट हर किसी के पास अवेलेबल है, सीट तो लिमिटेड है ना। यूपीएससी क्यों चाहेगा कि हर कोई विजन करके आ जाए या कोई भी इंस्टीट्यूट का करके आ जाए और वो निकाल ले करंट अफेयर। मेन जो एलिमिनेशन का गेम है वो इसी का तो है, स्टैटिक पोर्शन का। वो मॉडर्न पूछता था, उसको पता था, मॉडर्न सब लोग कराते हैं। पिछले 3 साल से क्या कर रहा है यूपीएससी, स्पेक्ट्रम का रोल ही खत्म हो गया है। 2018 में ही रोल खत्म हो गया था, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंस सकता डायरेक्टली उससे। अब कहने को एग्जाम के बाद तो जो मर्जी है, क्या कहते हैं, लॉजिकल एलिमिनेशन, फलाना एलिमिनेशन, कुछ भी टेक्निक बता दो, उस टाइम पर बैठ के करके दिखाओ ना मेरे साथ, तब मैं मानूँ। विजन आईएएस अपनी एनालिसिस लेकर चला आता है, उसके बाद जब इनके ओपन सेशन होते हैं, क्या कोई चीज़ पता होनी चाहिए थी, आप ऐसे कर सकते थे। एग्जाम के अंदर वहाँ पर बैठ के जो फैकल्टीज बक रहे हैं वहाँ पर जाके तुम करके दिखा दो ना, पता लग जाएगा तुम्हें क्या हालत होती है वहाँ पर। जब किसी के ऊपर प्रेशर होता है कि इस बार अगर नहीं निकला तो घर पे ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात हो, डरो मत। हाँ, एक बात मैंने और कही थी टेलीग्राम पे आप सबसे, एक चीज़ याद रखना, अगर आप कच्चा प्रिपेयर हो ना दोस्तों, जैसे मतलब मान लो कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मैं ट्रायल बेसिस पे दे देता हूँ और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मतलब ऐसा एग्ज़ाम निकालने का, दोस्तों मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये लोग मतलब आप कहोगे कि कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो। मैं यार देखो रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, चाहे मेरी बातें भले ही जितनी कड़वी वगैरह हो, मुझे किसी को इम्प्रेस करने का कोई शौक नहीं है दोस्तों। अपनी अटेम्प्ट बर्बाद मत करना। फिर अगर आप कच्चा प्रिपेयर हो ना, लक फैक्टर से यूपीएससी नहीं निकलता। प्लीज़ समझो मेरी बात, इस चीज़ को। मैं अगर इतना इनिशिएटिव लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको कुछ अच्छा ही बताने आया हूँ।
आप अगर कच्चा कच्चा प्रिपेयर हो, ये 6 पिलर्स अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका प्रीलिम्स हो भी गया ना, मेंस में आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। आप कैसे अपना ऑप्शनल आंसर राइटिंग और वो सब प्रिपेयर कर लोगे? तो किस अगर हो भी गया फिर होगा क्या? मेंस की तैयारी करते रहोगे, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होगा नहीं। अंदर वाले पर्सन को अंदर से पता होता है कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, लेकिन मेंस निकालना मुश्किल है। आप तब तक टाइम वेस्ट करते रहोगे, अक्टूबर जनवरी तक का वो महीना आ जाएगा, अगला प्रीलिम्स आप ख़राब कर बैठोगे। 1 साल डेडिकेटेडली रुक कर, अगर मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर जिनका कच्चा कच्चा प्रिपरेशन है, जो अच्छी खासी प्रिपरेशन के मूड पर है, डेफिनेटली एग्ज़ाम दो, लेकिन अटैम्प्ट वेस्ट करने के लिए मत जाओ। अब कई लोग ये बोलते हैं, इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें करेंगे, हम ना एग्ज़ाम देखने के लिए, पैटर्न देखने के लिए एक बारी पेपर देना चाहते हैं। अरे बेवकूफ़ों, मैं उनसे ये बोलता हूँ, बेवकूफ़ों, घर आके पेपर लगा लो, किसी का पेपर देख लो। तुम ये क्यों करना चाह रहे हो कि हम क्या कहते हैं वहीं जाकर पेपर देखेंगे और उसको चेक करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। अटेम्प्ट बहुत क्रूशियल होते हैं जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे होते हैं ना, कि जिसमें मान लो आप IRS IPS बन गए, फिर भी आपको IAS बनना है, लेकिन आप 5th और 4th अटेम्प्ट पे हो, तब आपको वो वाली बातें याद आती हैं कि काश यार वो पहला दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ ट्राई मोड पे बर्बाद ना करा होता, तो 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा होते मेरे पास। बचा कर रखो इसको, कोई मजाक थोड़ी ना है। ये 6 ब्रह्मास्त्र हैं आपके पास, 6 अटेम्प्ट मतलब 6 ब्रह्मास्त्र हैं आपके पास। और अगर आप SC SC OBC कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो और अगर आपके पास ज़्यादा अटेम्प्ट है तो वेस्ट मत करो ना उनको। हमें तो एज टाइम बाउंड मैनर में निकलना है ना, जल्दी कम एज में। उसके लिए छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जून के बाद बड़े सारे लोग जैसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, वो मुझे बता रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि ट्रायल बेसिस पे सर मैं एग्जाम दे दे क्या? मैंने उनको यही बोला कि बिल्कुल भी नहीं, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना है, कोई मजाक थोड़ी ना है, कोई टेस्ट सीरीज़, कोई ये ओपन सेशन थोड़ी ना है किसी चीज़ का कि फॉर्म भरा और देकर आगे देख लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस कैसी। अटेम्प्ट काउंट मत करवाओ अपना। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी डाउट था कि हमने फॉर्म भर दिया है तो क्या अटेम्प्ट काउंट होगी? अटेम्प्ट देखिए, आप जब अंदर रूम में पहुंच जाते हैं ना, जब तक आप इन्विजिलेटर का पेपर साइन नहीं करते हैं ना, साइन मत करो उस पर, आप अंदर रूम में बैठ के वहाँ से उठ के चले आओ, साइन नहीं करा लेकिन आपने, तब भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। वो इन्विजिलेटर का पेपर साइन कर दिया ना, तब अटेम्प्ट काउंट होती है, याद रखना, ठीक है? फॉर्म भरने से अगर आप नहीं दे रहे हो, फॉर्म भर दिया आपने, अटेम्प्ट काउंट नहीं होने वाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों जो मुझे आपसे करनी थी, ठीक है? आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियरली समझ में आया होगा। यू आर मैच्योर इनफ पीपल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। हम इनिशिएटिव्स बाकी जो हैं यूट्यूब पे चल रहे हैं हमारे, वो चलते ही रहेंगे। इसके बाद मुझे इंतज़ार है आप सभी लोगों का फाउंडेशन कोर्स के अंदर, और जो इस बारी प्रीलिम्स दे रहे हैं, भगवान करे उनका हो जाए आराम से। लेकिन अगर कच्चा प्रिपेयर हो, मैंने आपको बता दिया, डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट, देन डू नॉट गिव प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों? कोई भी दिक्कत हो, कोई कुछ भी बात हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।